ओके, तो आपके पास में जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज जीएस इक्वल टू एस इंटू एस प्लस वन, के इंटू एस प्लस वन, एस इंटू एस प्लस टू, एस प्लस फोर, एच एस गिवन है वन, अगर नहीं दिया हो देन यू हैव टू अज्यूम दैट एच एस इज इक्वल टू वन। ठीक है, जीएस इंटू एच एस तो ये हो गया के इंटू दिस सेम। ओके, तो सारी चीजें रूल्स वगैरह हम सारे अपन पहले डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन सारी चीजें मेरे को डिस्कस करने की नीड नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मैं सब चीजों को बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको रूट लोकस डिजाइन करना है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। ठीक है, अब आपने जितने भी रूट लोकस देखो अभी बनाए होंगे, जैसे लास्ट दो तीन एग्जांपल अपन ने देखे, सारे के सारे अंदर आप देखोगे तो जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस के अबाउट आपका रूट लोकस सिमेट्रिकल ही होगा। जैसे कल अपने एक एग्जांपल दिया था जिसके अंदर एक रूट लोकस यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां गया था, और ये वाली एक ब्रांच आके ये गई। तो देखो ये जो ये आपकी रियल एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब जो ऊपर का जो पोर्शन बन रहा है वो का वही आपका क्या बनेगा, नीचे का पोर्शन है। कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो आप, सारे के सारे एग्जांपल्स में ऐसा ही होगा कि जिसमें ऊपर का जो पोर्शन है वो का वही नीचे का पोर्शन का है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। ओके, अब देखो इसमें नंबर ऑफ पोल कितने हैं, रूल नंबर टू दैट इज नंबर ऑफ पोल कितने हैं आपके, थ्री है। नंबर ऑफ पोल थ्री मतलब कहाँ कहाँ पे है, एस इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू माइनस टू एंड एस इक्वल टू माइनस फोर। ओके, जीरो कितने हैं इसमें, जेड इक्वल टू वन, जीरो की वैल्यू वन है, एक है जेड मतलब नंबर वन है, और उसकी वैल्यू भी कितनी है, एस इक्वल टू माइनस वन। ओके, तो पी माइनस जेड करेंगे अपन, दैट इज पोल माइनस जीरो, तो पोल माइनस जीरो, पोल है थ्री, जेड है वन, तो कितना आ जाएगा टू। ये आपका कंप्लीट हो गया। देन यू हैव टू राइट दैट नंबर ऑफ ब्रांचेज विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रूट लोकस, और नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ द रूट लोकस कितनी होगी, पी इक्वल टू थ्री। ओके, रूल नंबर टू में ही बात कर रहे हैं अपन। देन द नंबर ऑफ ब्रांचेज विच आर टर्मिनेटेड एट द जीरो दैट विल बी इक्वल टू वन, बिकॉज यू हैव गिवन दैट जेड की जो वैल्यू है, जेड नंबर ऑफ जीरोज है वो वन है। नंबर ऑफ ब्रांचेज विच आर टर्मिनेटेड एट द इनफाइनाइट दैट इज पी माइनस जेड, पी माइनस जेड दैट इज इक्वल टू टू, बिकॉज पी माइनस जेड इक्वल टू टू। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो तीन ब्रांचें हैं रूट लोकस की, उसमें से एक ब्रांच है वो टर्मिनेट होगी आपकी जीरो पे, और रिमेनिंग टू ब्रांचेज है विच आर टर्मिनेट एट द इनफाइनाइट। ओके, अब आपको ये पता चलेगा कि तीन में से दो ब्रांचें आपके इनफाइनाइट पे टर्मिनेट हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको दो एसिम्प्टोट की नीड होगी, क्योंकि एसिम्प्टोट के थ्रू होती भी रूट लोकस की ब्रांचेस हैं दैट विल टेंड टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तरफ में मूवमेंट करेगी। ओके, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। ओके, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट आपको पता चल गया कि दो है, पी माइनस जेड की जो वैल्यू है वो बेसिकली एसिम्प्टोट को रिप्रेजेंटेशन करती है, या रिप्रेजेंट करती है कि बेसिकली कितनी एसिम्प्टोट की नीड होगी। ओके, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट के लिए आपका फॉर्मूला पता ही है, टू क्यू प्लस वन, टू क्यू प्लस वन इंटू वन एटी, टू क्यू प्लस वन इंटू वन एटी डिवाइड बाई, डिवाइड बाई पी माइनस जेड। ओके, तो पी माइनस जेड की बेसिकली वैल्यू कितनी है आपकी, टू है। ओके, क्यू की वैल्यू दो एसिम्प्टोट निकाली, तो क्यू की वैल्यू क्या क्या पुट करोगे आप, एक तो करोगे जीरो और एक करोगे आप वन। हमेशा क्यू की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी। ओके, अगर तीन एसिम्प्टोट होगी तो दो हो जाएंगी, चार एसिम्प्टोट होगी तो तीन हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से चलता रहेगा, पर मिनिमम जो वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो। ओके, ध्यान रखना, नॉर्मली अपन मिस्टेक कर देते हैं कि अपन वन टू थ्री ले लेते हैं, ये नहीं होगा, क्यू की वैल्यू जीरो होगी यहाँ पे। तो क्यू की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये तो एंटायर पार्ट ही जीरो हो जाएगा, मतलब ये पार्ट जीरो हो जाएगा, प्लस वन, वन एटी डिवाइड बाई टू तो 90 डिग्री आ जाएगी एक एसिम्प्टोट, और दूसरी आ जाएगी आपकी 270 डिग्री। जब क्यू की वैल्यू वन पुट करोगे तो थ्री इंटू वन एटी डिवाइड बाई टू तो टू नाइनटी, नाइनटी इंटू थ्री हो जाएगा 270 डिग्री। तो एसिम्प्टोट क्या क्या है आपकी, एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री। ओके, अब आपको पता है कि मोर देन वन एसिम्प्टोट है तो उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा, दैट मीटिंग पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंट्रोइड। ठीक है, तो सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या है, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो पोल्स, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोज अपॉन समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोज, और माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ, सॉरी जस्ट वन सेकेंड, इंपॉर्टेंट कॉल है कोई, जस्ट
ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या लिखा है, रियल पार्ट ऑफ जी पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोज, ओके, अपॉन पी माइनस जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जीरो पोल्स में क्या क्या है आपके, एस इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू -2, एस इक्वल टू -4। तो यह आ जाएगा 0, -2 और -4 माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोज। तो रियल पार्ट ऑफ जीरोज में क्या है, -1 डिवाइड बाई 2। ये आपका क्या आ जाएगा, दिस वन। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट -2.5। इट मीन्स दैट द मीटिंग पॉइंट ऑफ एसिम्पटोट्स इज -2.5। -2.5 पे क्या हो रहा है, एसिम्पटोट आपकी मीटिंग कर रही है। ओके, तो ये पता चल गया आपको -2.5 पे आपकी एसिम्पटोट मीटिंग कर रही है। अब आपको क्या करना है कि आपको वो पोर्शन निकालना है कि जो रूट लोकस का पार्ट होगा। वैसे भी रूल नंबर थर्ड ही है बेसिकली, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर रूल यही है कि आपका रूट लोकस का पार्ट आपको निकालना है। तो रूट लोकस का पार्ट निकालने के लिए क्या करोगे, वही आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट यू हैव टू प्लॉट द पोल जीरो प्लॉट। तो एस इक्वल टू जीरो पे एक आपका पोल है, एस इक्वल टू -1 पे जीरो है, एस इक्वल टू -1 पे एक जीरो है, ठीक है। फिर एस इक्वल टू -2 पे एक पोल है, एस इक्वल टू -2 पे एक पोल है, और फिर है एस इक्वल टू -4 पे एक पोल है, एस इक्वल टू -4 पे एक पोल है, ठीक है। ये जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है, एस इक्वल टू -4 पे पोल है। तो आप इसके राइट हैंड साइड में गए तो एंटायर पार्ट पे कोई भी पोल नहीं है, जीरो नहीं है, तो मतलब ये पार्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ, अब मेरे को वो सब चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आप आई थिंक हैबिचुअल हो गए वो चीजों के। तो कौन ये, इसके राइट हैंड साइड में देखो तो एक ही पोल है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पूरा आपका रोड लोकस का पार्ट होगा। अब यहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊंगा तो इधर अगर राइट साइड में देखूंगा तो क्या होगा, मेरा दो, एक जीरो आ रहा है, एक पोल आ रहा है। तो पोल प्लस जीरो की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपकी, 2। 1 0 1 पोल 2 है, तो ओ इवन है, इवन है, तो इसका मतलब क्या है, इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। तो ये आपका पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप खड़े हुए, यहाँ पे खड़े हुए, तो आपने राइट हैंड साइड में देखा तो कौन कौन से पोल है, एक तो ये पोल है, एक आपका ये पोल है, और एक ये आपका जीरो है। तो टोटल कितना होगा, समेशन 3 हो गया। 3 हो गया मतलब क्या है, इससे जो लेफ्ट का जो पार्ट होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। तो ये मतलब ये आपका क्या होगा, पार्ट होगा रूट लोकस का। ओके, देन में यहाँ पे खड़ा हुआ, इसके मैंने राइट हैंड साइड में देखा, मतलब इस पोल के यहाँ पे मैं खड़ा हुआ, इसके राइट हैंड साइड में मैंने देखा, राइट हैंड साइड में देखा, इसके राइट हैंड साइड में देखा, मतलब यहाँ पे खड़ा हो गए। तो कौन कौन से पोल है, एक पोल, दो पोल, 3 पोल एंड 4 पोल, मतलब 3 पोल और एक जीरो। बेसिकली 3 पोल एक जीरो, तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4। दैट मीन्स इट इज इवन क्वांटिटी, इट मीन्स दैट इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये आपका रूट लोकस का पार्ट होगा, दिस विल बी द रूट लोकस पार्ट एंड दिस विल बी द रूट लोकस पार्ट। ये आपके दो ही पोर्शन है, मतलब जीरो से लेके -1 का पार्ट एंड -2 टू -4। ये दो के दो ही आपके रूट लोकस के पार्ट होंगे। न तो ये पार्ट होगा आपका रूट लोकस का, न ये होगा, न आपका लेफ्ट हैंड साइड मतलब -4 से आगे का। ये सब चीज मैं पूरी डिटेल में बता चुका हूं कि भाई कैसे अपने इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपका रूट लोकस का पार्ट पता चल गया। अब देखो कि अब आपको क्या करना है, सेंट्रोइड आपने निकाल लिया, सेंट्रोइड निकाल लिया, एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकाल लिया, देन यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेक अवे पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक अवे और ब्रेकिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 + GS इंटू एच एस, 1 + GS इंटू एच एस करोगे आप, 1 + GS एच एस करोगे, उसको आप एलसीएम लोगे, एलसीएम करके इक्वल टू जीरो करोगे, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये वैल्यू कुछ इस टाइप से आएगी। ठीक है, देखो वैसे भी लिख सकते हैं कि 1 + K इंटू S+1, S+1 यानी 1 + GS एच एस कर रहा हूं मैं, इंटू S+2, S+2 इंटू S+4, S+4। इसका एलसीएम आपने ले लिया, एलसीएम ले लिया तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा S इंटू S+2 इंटू S+4 प्लस K इंटू S+1 दैट इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो जाएगा, जो ये पार्ट होगा दैट विल मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये जीरो हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच जाएगा आपका, ये वाला, ये की जो वैल्यू आपकी बता रखी है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके फाइनल जो वैल्यू आएगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फाइनल जो वैल्यू आएगी S³ + 6S² + 8S + KS + K, ये वैल्यू आ गई। देन आपको क्या करना है, यू हैव टू सेपरेट। तो -K इक्वल टू, मतलब -K ये इक्वल टू जीरो है बेसिकली, इक्वल टू जीरो। तो -K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K को एक साइड में कर दिया, S की टर्म को एक साइड में कर दिया, तो S³ + 6S² + 8S। ओके, बेसिकली देखो K को सेपरेट करना है ना आपको, थोड़ी सी मिस्टेक की है मैंने।
के को सेपरेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म है यानी के को सेपरेट करना है आपको, तो इसी को मैं ले लेता हूं, या इसको मैंने पूरा सोल्व किया तो देखो ये क्या हो जाएगा एस क्यूब प्लस, हाँ इसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, एस 6s स्क्वायर प्लस 8s, इसमें के कॉमन ले लेता हूं, तो के कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा s+1 दैट इज इक्वल टू 0। अब मेरे को के को सेपरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा माइनस के s+1 दैट विल बी इक्वल टू एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s। ओके, देन आपको माइनस के निकालना है, माइनस के विल बी इक्वल टू, माइनस के इक्वल टू हो जाएगा एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s डिवाइड बाई s+1, s+1 ये आ जाएगा। अब देखो बेसिकली ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका u अपॉन v का, जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो u अपॉन v का, ये u पार्ट हो गया आपका एस क्यू प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s, और ये हो जाएगा आपका v। जब आप इसको देखो u अपॉन v में क्या करोगे, आप डिफ्रेंशिएट करोगे, एक को रखोगे देन दूसरे का u को रखोगे, देन डी वी अपॉन डी, अगर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो माइनस v इंटू डी यू अपॉन डी टी अपॉन v का स्क्वायर, ये करोगे आप। फॉर्मूला पता ही है आपको, नहीं है तो आप 11th-12th की मैथमेटिक्स में देख लेना, यू विल गेट फॉर्मूला फ्रॉम देयर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेसिकली सॉल्व करोगे तो वो डी के अपॉन डी एस इक्वल टू 0 करोगे, डी के अपॉन डी एस इक्वल टू 0 करने के बाद में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका एस स्क्वायर के टर्म में, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। या मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इसको करवाने का मेरे को कोई मतलब भी नहीं है, आप कर सकते हो उसको इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एस स्क्वायर की टर्म बनेगी, इसको आप सॉल्व कर लेना। मैंने बताया जो कि माइनस के इक्वल टू आ जाएगा एस क्यू प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s अपॉन s+1। जब आप इसको सोल्व करोगे फाइनली तो ये एस स्क्वायर की टर्म में आएगा, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, मतलब उसको आप रूट्स निकालोगे उसके, तो रूट्स निकालोगे दो रूट आएंगे, एक s1 कुछ आएगा, s2 कुछ आएगा। जब उसमें से ये देखोगे तो उसमें जो वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट है वो एक ही आएगा। देखो कल मैंने बताया था वैलिड और इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट क्या होता है। वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट वो होता है, वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट वो होता है जो रूट लोकस का जो पार्ट होता है उस पर एग्जिस्ट करता है, और इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट वो होता है जो इन रूट लोकस का पार्ट नहीं होता है। तो देखो इनवैलिड पॉइंट कहां पे होगा आपका, इनवैलिड पॉइंट की अपन बात करते हैं तो इनवैलिड पॉइंट आपका होगा यहां पे। इनवैलिड पॉइंट अगर मान लो कि एक रूट है ना, इसमें एक रूट तो है -2.8, यानी -2.8 मतलब -2 है, ये -4 है, तो 2.8 समथिंग कहीं पे यहीं पे होगा, मतलब ये जो पॉइंट है। ठीक है, -2.8 या ब्रेकअवे पॉइंट -2 है ये, और आपका सेंट्रोइड कितना था -2.5 है, तो ये कुछ आगे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सेंट्रोइड आपका, सेंट्रोइड अगर 2.5 है तो 2.8 समथिंग कुछ आगे आएगा। ठीक है, और और एक जो पॉइंट आएगा वो यहां पे भी आ सकता है, वो पॉइंट यहां पे भी आ सकता है, और वो पॉइंट यहां पे भी आ सकता है। वो इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट होगा। आप मैंने उसको निकाला नहीं है एक्चुअली, आप अगर सोल्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट जो एक पॉइंट आएगा दैट विल बी इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट, मतलब वो वैलिड नहीं होगा तो उसको आपको कंसीडर नहीं करना। यू हैव टू कंसीडर ओनली s इक्वल टू -2.8, एक उसका रूट s इक्वल टू -2.8 आएगा। ठीक है, तो आपके क्या हो गया, सेंट्रोइड निकल गया है, एसिम्पटोट्स भी एंगल निकल गया, ब्रेकअवे पॉइंट भी निकल गया है, देन यू हैव टू डिजाइन द रूट लोकस। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं पर रूट लोकस बनाना। सिंपल रूट लोकस है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पोल कौन कौन से थे अपने, s इक्वल टू 0 पे पोल था, s इक्वल टू -2 पे, s इक्वल टू -4 पे, और s इक्वल टू -1 पे है आपका 0। ओके, तो आप सबसे पहले पोल 0 प्लॉट के अंदर क्या कर दो, पुटिंग कर दो कि s इक्वल टू 0 पे एक प्लॉट था, पोल था, s इक्वल टू -1 पे एक 0 था, s इक्वल टू -2 पे एक पोल है, s इक्वल टू -4 पे भी एक पोल है। सेंट्रोइड मेरा क्या है, -2.5 सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड बेसिकली जो आपका ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट है वो है -2.8, वो कहां पे, कुछ यहां पे होगा, इससे थोड़ा सा आगे। तो देखो 3 पोल हैं आपके, पोल 3 है। ठीक है, जेड कितना आपका 1 है, तो p माइनस जेड कितना हो गया आपका, p माइनस जेड दैट इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी, 3 होंगी, एक 0 पे टर्मिनेट होगी। तो देखो ये k इक्वल टू 0 पे, k इक्वल टू 0 पे ये पोल यहां पे है, k इक्वल टू 0 पे ये पोल यहां पे है, और k इक्वल टू 0 पे ये पोल यहां पे। ओके, k इक्वल टू 0 पे सारे के सारे पोल क्या है, बेसिक रूट लोकस क्या है आपका, कि k की वैल्यू को चेंज करते हुए, k की वैल्यू को चेंज करते हुए आपके
रूट लोकस के जो पोल्स हैं या सिस्टम के पोल्स हैं उनका वेरिएशन आप देख रहे हो। तो k इक्वल टू 0 पे सारे के सारे पोल s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -2, s इक्वल टू -4 पे आपके रखे हुए हैं या पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने k की वैल्यू बढ़ाई, ये k की वैल्यू बढ़ाई, तो ये क्या करेगा, ये पोल का मूवमेंट होगा इधर की तरफ में, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये तो पार्ट ही नहीं है रूट लोकस का। ये पोल का मूवमेंट होगा इधर की तरफ में, ये इधर जा ही नहीं सकता है क्योंकि ये इसका रूट लोकस का पार्ट ही नहीं है। इस पोल का मूवमेंट होगा इधर की तरफ में, इधर ये जा नहीं सकता क्योंकि ये आपका -4 से लेकर -∞ रूट लोकस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये पोल तो क्या करेगा, जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ती जाएगी, k की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये पोल है आपका मूवमेंट करते 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 0 पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि तीन में से एक पोल तो आपका टर्मिनेशन होना है 0 पे, क्योंकि एक ही पोल है। रिमेनिंग दो पोल कहां पे जाएंगे, दोनों रिमेनिंग पोल क्या होंगे, ये पोल इधर जाएगा, ये पोल इधर जाएगा, इधर भी ये पोल इधर आएगा, ये पोल इधर आएगा, और फाइनली दोनों के दोनों पोल कहां पे मिलेंगे, आपके -2.8 पे। एक्चुअली इस डायग्राम में आप ये देख रहे होंगे कि -2.5 पे ही मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो आपकी एसिम्पटोट्स हैं वो भी -2.5 पे, उनका सेंट्रोइड है तो वो -2.5 पे मिल रही है, और मैंने दिखा भी उनको क्या -2.5 पे ही दिखा दिया। एक्चुअली -2.5 पे नहीं होगा, ये कुछ मीटिंग होगी इनकी यहाँ पे, मतलब ये पोल आपका यहाँ पे आया, ये पोल 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 यहाँ पे आया, दोनों यहाँ पे मिले, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले, और उसके बाद में दोनों सेपरेट हुए, दोनों मिलके ये ब्रेक इन पॉइंट है, यही ब्रेक अवे पॉइंट है, मतलब यही यहाँ पे जाने उनका क्या होगा, सेपरेशन होगा, और दोनों इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक पोल तो आपका 0 की तरफ टर्मिनेट हो चुका है, क्योंकि तीन में से एक पोल आपका टर्मिनेशन होगा 0 की तरफ। रिमेनिंग टू पोल्स हैं वो कहां पे जाएंगे, आपके इनफाइनाइट पे जाएंगे, किसके थ्रू होते हुए जाएंगे, एसिम्पटोट के थ्रू हुए, और एसिम्पटोट की वैल्यू 2 है, एंगल कितना है, एक 90 डिग्री पे है, तो ये क्या है आपका एंगल 90 डिग्री, तो एक एसिम्पटोट क्या होगी आपकी 90 डिग्री, एक एसिम्पटोट कितनी है आपकी 270 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा आपका 270 डिग्री। दोनों एसिम्पटोट कहां पे मिल रही है आपकी 2.5 पे, लेकिन लूट लोकस की जो ब्रांचें हैं या दोनों पोल हैं वो कहां पे मिल रहे हैं आपके 2.8 पे, मतलब ये पोल यहां पे आया, ये पोल यहां पे आया, इसमें से एक पोल है वो कहां पे चला जाएगा आपका इनफाइनाइट पे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एसिम्पटोट विच इज गिवन बाई 2q प्लस 1/p-z/180, और उसका जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, और एक पोल होगा वो कहां पे चला जाएगा आपका 270 डिग्री के एसिम्पटोट के थ्रू होता है। एक्चुअली मैंने इसके अंदर क्या है कि इसी को ओवरलैपिंग करते हुए दिखा दिया, ये एग्जैक्ट नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसे बना दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2.5 तो क्या है सेंट्रोइड है, और 2.8 क्या है आपका ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस शो होना चाहिए। और आपको मैंने पहले बताया था कि जो एसिम्पटोट के थ्रू होते हुए जाते हैं, मतलब एसिम्पटोट के ऊपर नहीं जाते हैं, एसिम्पटोट क्या है, एक एज सपोर्ट बनती है कि एसिम्पटोट के अलोंग, मतलब उसके पैरेलल में होती हुई आपकी ब्रांचेज इनफाइनाइट पे जाएंगी। तो अगर ओवरऑल कंक्लूजन बोलूं तो k इक्वल टू 0 पे, k इक्वल टू 0 पे, k इक्वल टू 0 पे ये पोल और पोल यहाँ पे थे, फिर मैंने k की वैल्यूज बढ़ाई, तो एसिम्पटोट ने जो रूट लोकस के जो पोल्स थे या आपके सिस्टम के पोल्स थे उनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट हुआ, k की वैल्यू बढ़ाते गए, k इक्वल टू इनफाइनाइट पे, k इक्वल टू इनफाइनाइट पे, k इक्वल टू इनफाइनाइट पे, ये जो रूट लोकस, ये जो पोल है ये टर्मिनेट हो गया आपका 0 पे, और इन दोनों में से एक पोल है वो k इक्वल टू इनफाइनाइट पे कहां पहुंच गया है, इस इनफाइनाइट के ऊपर, और एक पहुंच गया है 270 डिग्री का जो एसिम्पटोट जा रही है वहां पे इनफाइनाइट पे, मतलब k इक्वल टू इनफाइनाइट पे एक पोल यहाँ पे पहुंच गया है, दूसरा पोल यहाँ पे इनफाइनाइट पे पहुंच गया, और तीसरा पोल यहाँ पे इनफाइनाइट पे पहुंच गया। और बात सही भी है कि तीन ब्रांचें थी, तीन ब्रांचें कौन कौन सी थी, एक ब्रांच ये है आपकी, एक ब्रांच आपकी ये बन रही है, और तीसरी ब्रांच आपकी ये बन रही है, तो तीन ब्रांचें हैं, तीन ब्रांच में एक ब्रांच आपकी टर्मिनेट हो गई 0 पे, और रिमेनिंग टू ब्रांचेज हैं दैट आर टर्मिनेटिंग एट द इन्फिनिटी, तो यही होना चाहिए आपका। तो आई थिंक ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये रूट लोकस हमने कैसे डिजाइन किया है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं बना था जिसमें 0 पे टर्मिनेट होके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 एक है, तो एक पोल होगा दैट विल टर्मिनेट एट द 0, और रिमेनिंग 2 विल बी टर्मिनेट एट द इनफाइनाइट। होपफुली ये चीज समझ में आएगी, और फिर भी अगर किसी को डाउट है तो ही और सी कैन आस्क टू मी।